आज हम लोग लेसन 6 का प्रमेय 6.1 देखेंगे। पहले ये प्रमेय को समझते हैं कि प्रमेय क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो प्रमेय क्या है समझिए पहले। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये प्रमेय को प्रूफ करना है तो प्रमेय का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि ये क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। अब पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक त्रिभुज है, आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, तो आप एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। और क्या बोला जा रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो कोई भी एक भुजा पकड़ लीजिए। मान लेते हैं आपको मन करे कि आप एक भुजा लेते हैं जिसका नाम है BC, तो आप BC के समांतर लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको ये मन नहीं करे, आपको मन करे कि नहीं हम AC के समांतर खींचेंगे, तो AC के समांतर खींचिए। और अगर आपको ये मन करे कि नहीं हम AC के समांतर नहीं, हम ये AB के समांतर खींचेंगे, तो आप ऐसे लाइन ग्राफ खींचिए। ठीक है। तो अब बस समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक भुजा को पकड़ते हैं जिसका नाम है BC और BC के समांतर एक लाइन खींच देते हैं। और जैसे BC के समांतर लाइन खींचें तो ये जो समांतर रेखा है ये AB को और AC को, जो दो भुजा बच गया है, उसको दो बिंदु पर काटा। तो मान लीजिए इस बिंदु का नाम है D और इस बिंदु का नाम है E। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर ऐसा किया जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, जो दो ठो भुजा है, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। मतलब जहां पे कट रहा है उस जगह से अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। अर्थात आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि AD मतलब ये वाला लंबाई और इसके नीचे है DB, तो AD बटा जो DB होगा ये अनुपात AE बटा EC इसके बराबर हो जाएगा। AE बटा EC के बराबर हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक समांतर रेखा खींचा जाए तो जो बाकी दो भुजा है उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात बराबर होगा। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चूंकि ये थ्योरम है तो हमको हर एक चीज बताना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले बताना पड़ेगा दिया हुआ क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, और इसको प्रूफ करने में कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो वो करेंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है। और ये जो प्रूफ होगा ये 3 इक्वेशन में प्रूफ होगा। पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए और वो 3 इक्वेशन कैसे लाएंगे आप आराम से देखते चलिएगा और आप ये प्रूफ हम लोग आसानी से कर लेंगे। बात समझ में आया। तो चलिए प्रूफ करते हैं। आपके पास एक त्रिभुज होगा और त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हम लाइन खींचेंगे। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसके समांतर एक रेखा खींचे हैं जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आपका दिया हुआ है। तो पहला होता है गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, साथ में लिख लो, हम बोल रहे हैं उसके साथ में। ठीक है। और हम भी लिख दे रहे हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AB को D तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रूफ क्या करना है वो देखिए, टू प्रूफ दैट। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ये दो अनुपात जो होगा दोनों भुजा का वो बराबर होगा। तो अनुपात क्या होगा आपका, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। बात समझ में आया। अब प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन पहले समझते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना। आप क्या रचना करेंगे, तो देखिए रचना क्या होगा, सुनो। पहले यहां से B से E को मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। क्लियर है। और उसके बाद D से एक परपेंडिकुलर लाइन और E से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे।
DM और EN, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ये हुआ, तो क्या कंस्ट्रक्शन किए, BE तथा CD को मिलाया और DM परपेंडिकुलर AC खींचा और EN परपेंडिकुलर AB खींचा। बात समझ में आया। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ आपका, BE तथा CD को मिलाया, पहला कंस्ट्रक्शन है, और DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। लिख लिए आप लोग? नहीं लिखे हैं, जल्दी लिख लीजिए। अब उसको प्रूफ समझते हैं। देखिए प्रूफ जो है ना, क्या प्रूफ करना है इसी में छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो देखिए बस यही दो जो लिखा हुआ है, जो क्या प्रूफ करना है, इसी से सारा काम हम लोग कर लेंगे। पहले हम इसको एक बार समझाते हैं। देखिए क्या है, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, पहला काम हम लोग को करना है, जो पहला इक्वेशन आएगा वो इससे आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ये इससे आ जाएगा, तीसरा इक्वेशन बाद में समझेंगे आएगा कैसे। तो आपको ध्यान से रखना है कि AD से बनने वाला एक त्रिभुज ढूंढ लेना है और DB से बनने वाला त्रिभुज ढूंढ लेना है। बात समझ में आया। उसी तरह पहला इक्वेशन इससे बनाएंगे, दूसरा क्या, AE से बनने वाला त्रिभुज ढूंढना है और EC से बनने वाला त्रिभुज ढूंढना है, और चूंकि अनुपात है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेना है। बात क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे सो समझते हैं। तो जो प्रूफ करना है उसको पहले ध्यान से देखेंगे। तो पहले क्या दिख रहा है, AD दिख रहा है ना। तो AD से बनने वाला त्रिभुज, जो भुजा है ना वो आधार है ऐसा मान के चलिएगा। तो ये रहा AD, दिखा AD। तो AD से बनने वाला त्रिभुज का नाम बताइए। तो ADE बन रहा है कि नहीं। तो एक त्रिभुज बन गया जो AD से बन रहा है, तो उसका हम लोग एरिया लेंगे। तो लिखेंगे प्रूफ में, एरिया त्रिभुज ADE बटा, अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, DB। तो DB से बनने वाला त्रिभुज ढूंढिए। तो ये रहा आपका DB, दिख रहा है कि नहीं। तो इस त्रिभुज का नाम होगा DBE। क्या है नाम, DBE। तो इसमें इसका एरिया लेंगे, एरिया त्रिभुज DBE इज इक्वल टू, अब त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/2, गुना में आ जाएगा आपका आधार और गुना में आ जाएगा आपका ऊंचाई। बात समझ में आया। 1/2 होगा, यहाँ 3 लिखा गया, ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार और गुना में क्या आ जाएगा, ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं आया। दैट्स इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, ये 1/2 कट गया। आधार कौन है, तो जो भुजा सोचे इसको आधार बना के चलिए। तो आधार का नाम हो गया AD, तो आधार हो गया AD। ऊंचाई का मतलब देखिए, आधार से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार अगर AD है तो इसका ऊंचाई परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, EN होगा कि नहीं। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा EN, कोई दिक्कत किसी को, बटा। अब आइए इसका आधार ढूंढिए। तो आधार इसी को बोलेंगे, आधार का नाम हो गया DB। आधार का नाम क्या हो गया, DB गुना ऊंचाई। इसका ऊंचाई कौन है, हाँ इसका ऊंचाई कौन है, तो इसका ऊंचाई भी EN है। अब सवाल उठ गया कैसे, तब ऊंचाई थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली में ऊंचाई होता क्या है, उसके बाद वहां पे लिखेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, अगर आप इसको आधार बोलते हैं तो इसका ऊंचाई ये हो गया, हुआ कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस त्रिभुज को हम ऐसे ड्रॉ करें, अब हम बोले कि इसको आधार बनाओ और ऊंचाई बताओ। इसको आधार बनाई, मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं AB। इसको आधार बना के ऊंचाई ढूंढिए। तो ऊंचाई कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए ऊंचाई कैसे होता है, जिसको आधार आप बनाएं, अगर डायरेक्ट उसके ऊपर वाले सिर से परपेंडिकुलर लाइन खींचना होता है। अब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कैसे, तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए आप यहाँ पर इसको ये देखिए, ये इसका ऊंचाई हो गया। बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीसरा त्रिभुज लेते हैं, उसमें आप समझिए कि मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, ऐसा। अब हम बोले कि ऊंचाई बताइए, किसको आधार बना के, इसको आधार बना के, कोई दिक्कत। आधार ये है, ऊंचाई कैसे खींचेंगे, तो जो आधार है उसके सामने वाले शीर्ष में पहुंचेंगे और यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कहाँ, यहाँ से तो परपेंडिकुलर लाइन आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को आगे अपने जैसे भुजा है वैसा आगे बढ़ाएंगे अपने मन से, और आगे बढ़ाने के बाद परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये वाला जो लाइन बना ये आपका ऊंचाई कहलाएगा।
बात क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर इस त्रिभुज को हम देखें, दिख रहा है ना आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है, तो इसका ऊंचाई कौन होगा? तो हम बोले इसको आधार बोले हैं, तो इसको आगे बढ़ाएं, बढ़ा दिए आगे, और उसके बाद इसका सामने वाला जो शीर्ष था उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं। तो देखिए ई एन ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एन। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे? ई एन। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ऊपर ई एन नीचे ई एन, दोनों ई एन कट गया कि नहीं कट गया? तो कट गया तो क्या बच गया? ए डी बटा डी बी, और ये बन जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन हम क्या बोले थे? यही आएगा, आ गया ना, देख लो। अब दूसरा इक्वेशन ये आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। तो सेकेंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो वही काम जो अभी किए हैं सेम टू सेम। कैसे करेंगे? इससे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका अनुपात लेंगे। अगेन यही लिखते हैं, अगेन एरिया त्रिभुज, नाम बोलिए ए ई, चलो ढूंढो ए ई डी। तो एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज क्या है? ईसी। ईसी से रिलेटेड त्रिभुज देखिए ई सी डी, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ई सी डी इज इक्वल टू, बताओ एरिया का फॉर्मूला सेम क्या होगा? 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई। किसी को दिक्कत है क्या? बटा में क्या होगा? 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई। चलिए आधार किसको मानेंगे बताइए? अब आधार किसको मानेंगे? जो देवल है वही। हाँ, तो आधार का नाम हो जाएगा ए ई और गुना, रुकिए, आधार का नाम हो जाएगा ए ई गुना ऊंचाई। तो देखिए ए ई आधार है तो ऊंचाई इसका सामने वाला शीर्ष देगा डीएम, तो ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा डीएम। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार का नाम क्या होगा? ईसी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार हो जाएगा ईसी, ऊंचाई डीएम का है। देखो ईसी को आगे बढ़ाएंगे और इसके सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। देखो जैसा इसमें किए थे, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम। तो ये दोनों कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो नहीं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या बच गया आपका? ए ई बटा में ई सी, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला चीज को आप नीचे लिखिएगा, यहाँ पर इक्वल दे के नीचे लिखिएगा, ठीक है? यहाँ जगह नहीं था तो उधर लिख दिया। तो ये आपका 2 इक्वेशन कंप्लीट हुआ। दोनों इक्वेशन लाने में किसी को दिक्कत है? अब हम तीसरा इक्वेशन लाएंगे और प्रूफ खत्म। तीसरा इक्वेशन आएगा कैसे वो समझते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है। तो इस प्रूफ पे नजर डालो, पहले नजर डालते हैं। तो हमको प्रूफ करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आप ध्यान से देखेंगे ए डी बटा डी बी, यहाँ देखिए ए ई बटा ई सी है, यही दोनों को बराबर प्रूफ करना है। हम लोग ये पढ़े हैं ना क्लास 9 में यूक्लिड वाला थ्योरम सब, उसमें क्या बोलता है? बराबर के बराबर बराबर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसका RHS मतलब ये वाले चीज को बराबर करना चाहते हैं तो हम हर हाल में चाहेंगे कि इसका LHS बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो गया, कौन दोनों? ये और ये बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये और वो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चेक करके देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं, पहला ऊपर में देखिए त्रिभुज का नाम है ए डी ई, यहाँ देखिए ए डी ई दिखा, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज तो दोनों जगह सेम है, ऊपर वाला त्रिभुज दोनों जगह सेम है। नीचे वाला सेम है क्या? तो नीचे का नाम है डी बी ई और यहाँ पर ई सी डी, ये नीचे वाला सेम नहीं है। इसका मतलब है मेरा मेन फोकस होगा कि जो नीचे 2 त्रिभुज है इस दोनों त्रिभुज को किसी तरह बराबर कर दें। बात क्लियर हो गया? तो किसी तरह बराबर कर, पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर ये त्रिभुज कहाँ है। तो एक त्रिभुज है देखिए ये वाला डी बी ई जिसको बोलते हैं, है ना, और एक त्रिभुज है तुम्हारा ई सी डी, ये रहा ई सी डी। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों त्रिभुज है, क्लियर? अब ये दोनों त्रिभुज का खासियत देखिए, क्या है खासियत? हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे और उस थ्योरम का नाम था, नहीं, मध्य बिंदु वाला थ्योरम, याद करो लेसन 9 था। उस थ्योरम में बोला गया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो बताइए ये वाला त्रिभुज का आधार, ये इसको मान लो आधार
और इसको मान लो समांतर रेखा, क्योंकि ये जो लाइन खींचे है डी वो बीसी के समांतर है। तो ये जो दो त्रिभुज बन रहा है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों का एरिया बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो हम लोग ये बात को लिखेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बात समझ में आ गया? हाँ, तो क्लास 9 का थ्योरम क्या है? हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। तो क्या ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा? कौन त्रिभुज लिखा हुआ है? 100 वाला त्रिभुज है ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज ईसीडी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज नाम क्या है? डीबीई इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज नाम क्या है? ईसीडी। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को। हम बोले थे कि 3 इक्वेशन हमको निकालेंगे। पहला इक्वेशन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। और तीसरा इक्वेशन ये वाला। समझ में आ गया? अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन में आपका ये इसके बराबर है, दूसरा इक्वेशन में ये इसके बराबर है, और तीसरा इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया जो नीचे लिखे हैं 100 और ये वाला एरिया आपस में बराबर हो गया। तो ये दोनों एरिया बराबर है और ये वाला तो पहले से ही बराबर है। तो क्या LHS बराबर हो गया? और अगर LHS बराबर हो गया तो RHS क्या होगा? बराबर। तो बस लास्ट लाइन लिखना है आपको, क्या? समीकरण 1, 2 और 3 से हमको क्या पता चला कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। और यही चीज आपको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा किया जाए, मतलब अगर ऐसा किया जाए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटेगा, तो उसका अनुपात क्या होगा? बराबर। और ये इसका प्रूफ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था प्रमेय 6.1। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आगे का जो प्रमेय होता है 6.2 जो इसका विलोम है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।